नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक तरफ वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे देश में कल यानी कि 8 अप्रैल से लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरी ओर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जहां पर पहुंची है मोदी सरकार और मामला है वक्फ संशोधन अधिनियम का, जिसे चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं और सीजेआई खन्ना से अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तारीख दी, 15 अप्रैल को इस पर सुनवाई करने की बात कही, वैसे ही मोदी सरकार गिड़गिड़ाने लगी और खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर दी। क्या है, देखिए खबर में लिखा हुआ है कि क्या वक्फ संशोधन पर रोक लगाएगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र ने एससी में दाखिल की कैविएट, जाने क्या है मांग। तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती दी गई है। संशोधन के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से दायर याचिकाओं पर 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर किया है। अब कैविएट क्या होता है, मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर कोई भी फैसला देने से पहले आप हमारी बात भी सुने, बिना हमारा पक्ष सुने इस पर कोई फैसला ना सुनाए। कैविएट याचिका एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष अदालत को ये कहता है कि जब भी आप इस मामले को सुनेंगे तो एक पक्षीय कोई आदेश जारी ना किया जाए, हमारी बात भी सुनी जाए और उसके बाद इस मामले में कोई आदेश या फैसला सुनाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला तक नहीं आया है और मोदी सरकार इतना घबरा गई है कि खुद ही कैविएट दायर कर दी। तो आरन फारन में केंद्र सरकार भी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर चाहे वो ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद हो, इन सभी को मिलाकर करीब 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। यहाँ तक कि जेडीयू तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जी हाँ, वही जेडीयू जो कि बीजेपी की सहयोगी है। खबर देखिए, लिखा है वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी ने दायर की याचिका, बोले पार्टी में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में किस तरह की बगावत नजर आ रही है। जेडीयू जो कि बीजेपी के सहयोगी है, जिसने इस बिल पर बीजेपी को सदन में सपोर्ट किया, उसी के नेता पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और कह रहे हैं कि बिल को रद्द करवा कर ही मानेंगे। ये वही जेडीयू है जिसमें इस समय लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। न जाने कितने नेता पार्टी अब तक छोड़ चुके हैं। जो मुस्लिम नेता हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने इसका सपोर्ट कैसे किया। और अब जेडीयू के अंदर रहते हुए ही जेडीयू के नेता जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ तक ये कह रहे हैं कि वो पार्टी में रहते हुए ही इस बिल को रद्द करवा कर मानेंगे। और अब केंद्र सरकार भी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 15 अप्रैल को जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो उसका क्या रुख रहता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या सबकी याचिकाओं को अलग अलग सुना जाएगा या फिर एक साथ सुना जाएगा, सबको एक साथ क्लब कर दिया जाएगा, क्योंकि इस मसले को लेकर ओवैसी, कांग्रेस, इसके अलावा डीएमके और कई मुस्लिम संगठनों ने याचिकाएं दायर की हैं। ऐसे में क्या सभी को क्लब कर दिया जाएगा या फिर अलग अलग सुनवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। ये अभी तय नहीं है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि 15 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इस पूरे मामले को कपिल सिब्बल ने सबसे पहले मेंशन किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी मेंशन किया गया था। 7 अप्रैल को याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई का आश्वासन दिया था। सीजेआई ने यह भरोसा दिलाया था कि आप इसको लेकर एक एप्लीकेशन दीजिए, मैं उस पर विचार करूंगा। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा था कि वो एप्लीकेशन पहले ही दायर की जा चुकी है। इस पर सीजेआई खन्ना ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद खबर आई कि इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की अनुमानित तारीख 15 अप्रैल लिखी गई है, लेकिन कौन सी बेंच इस मामले को सुनेगी ये अभी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अभी आज 9 तारीख है और अभी लगभग एक हफ्ते का इंतजार है, तो ये संभव है कि एक बार फिर से अदालत के सामने ये गुहार लगाई जाए कि 15 अप्रैल से पहले ही इस मामले को सुन लिया जाए, इतनी देर ना की जाए, क्योंकि अब ये कानून में तब्दील हो चुका है और लागू भी हो चुका है। और जो संगठन इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है, मुसलमानों के जो धार्मिक अधिकार हैं उनका ये उल्लंघन करता है। साफ तौर पर कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो सुरक्षा प्रदान की गई है, ये उसका उल्लंघन करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले को सुनना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी। पहली याचिका ओवैसी की होगी जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। बाकी याचिकाओं पर कब करेगा, इसको लेकर धीरे धीरे रुख साफ होगा। फिलहाल इस बिल को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार जो मुस्लिम संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है उसने तो ऐलान कर दिया है कि वो 11 अप्रैल से देशव्यापी आंदोलन करेंगे और जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाता तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। ऐसे में ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने देखा था कि जब किसान कानून बनाया गया था उसके विरोध में किसान जो है वो सड़कों पर उतर आए थे, सड़कों पर बैठे थे और लगातार उन्होंने इस तरीके का आंदोलन किया कि सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से अब जो मुस्लिम संगठन है उनका भी यही कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है वहां पर भी हंगामा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले दिन वक्फ संशोधन विधेयक की कॉपियां फाड़ी गई, उसके बाद सदन में हाथापाई तक हुई, दूसरे दिन मारपीट तक बात चली आई और फिर वहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो केंद्र सरकार है वो पहुंच चुकी है, कैवियट दाखिल कर दी है और कहा है कि बिना हमारी सुनवाई किए, यानी कि बिना हमें सुने, बिना हमारा पक्ष जाने इस पर कोई भी फैसला ना दिया जाए। तो देखते हैं अब 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्या वहां पर सुनवाई में केंद्र सरकार की बात सामने आती है या फिर जो मुस्लिम संगठन है और जो नेता हैं उनकी बात सुनी जाती है। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।